नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प कोचिंग श्री गंगानगर के यूट्यूब चैनल पे। जो इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब, जो वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। रोजाना आपको 10 क्वेश्चन मात्र 15 मिनट में आपको इस यूट्यूब चैनल पे मिल रही है। रोजाना क्लास लगाते रहिए, जैसे महीना कंप्लीट होगा मार्केट में आपको जो है उसकी बुकलेट मिल जाए। और 24 दिसंबर से अपने जो है वो नए बैच प्रारंभ होने जा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें 98 750 76 725। और रीट पात्रता का जो है वो 20 दिसंबर से शुरू होने वाला है, जिसकी जानकारी के लिए आप जो है वो कॉल कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का बहुत ही अच्छा और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, साहित्य अकादमी नई दिल्ली का सर्वोच्च राजस्थानी भाषा हेतु पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? कौन सी भाषा, राजस्थानी भाषा का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार अगर पूछे कि किसे दिया गया है, तो ये पुरस्कार दिया गया है मुकुट मणिराज को। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और आने वाला क्वेश्चन है मुकुट मणिराज। साहित्य अकादमी का राजस्थानी का सर्वोच्च पुरस्कार कोटा के मुकुट मणिराज को काव्य कृति गांव और अम्मा के लिए दिया गया है। अगर पूछे कि मुकुट मणिराज का संबंध किस जिले से है, तो कोटा जिले से है। किस काव्य कृति रचना, तो गांव और अम्मा। कौन सा पुरस्कार? साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024। मुकुट मणिराज की काव्य कृति गांव और अम्मा याद रखना है। और हिंदी भाषा के लिए अगर पूछे तो गगन गिल को मिला है। और गगन गिल उनकी काव्य कृति है मैं जब तक आई बाहर। मैं जब तक आई बाहर के लिए इनको भी साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो 2024 से सम्मानित किया गया। बाकी भाषाओं में जो है वो हमें इतना नहीं ध्यान देना है, क्योंकि राजस्थान के अकॉर्डिंग केवल राजस्थान का या हिंदी के अकॉर्डिंग आ सकता है। राजस्थान के अंदर जिन जिनको साहित्य पुरस्कार मिला है उनकी चर्चा करने वाले, उनकी रचनाएं जो है वो पूछी जाती है हर एग्जाम में। ठीक है, तो अगर देखें तो विजय दान देता, बातारी फुलवारी। अब देखो पूछा जाता है कि बातारी फुलवारी किसकी रचना है, तो विजय दान देता की है। पहली बार अगर पूछे कि साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया, तो विजय दान देता को दिया गया था बातारी फुलवारी। पग फेरो मणि मधुकर की है। लील टांस, अब ये देखो कि ये कितनी बार पूछा गया है कि लील टांस किसकी रचना है, कन्हैया लाल सेठिया की। बोल बार मिली, सत्य प्रकाश जोशी। मेवेरा रुख, अन्नाराम सुदामा। पागी, चंद्र प्रकाश देवल। सगलोरी पीड़ा, स्वात मेघ। नैनमल जैन। अनहद नाद, भगवती लाल व्यास। जमारो, यादवेंद्र शर्मा। उछालो, रेमतराम चारण। मारी कविता, प्रेमजी प्रेम। धर्म युद्ध नाटक, अर्जुन देव चारण। अधूरा सुपना, नरसिंह राजपुरोहित। माटीरी महक, कर्णिदान, बारट। ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। कुक पढ़िए रिपीट, किशोर कल्पना कांत। ओक्यूली अखियाता, नेमनारायण जोशी। उतरियो है अभी अबो, मालचंद तिवारी। उड़ जा रे सुआ, शांति भारद्वाज राकेश। सिरो घर, वासु आचार्य। ककू कबंध, चंद्र प्रकाश पांड्या घराणो। अब्दुल वाहिद कमल। जीवरी जात, भारत ओटल्या। सिमरन, संतोष माया मोहन। सामी खुलतो मार्ग, नंद भारद्वाज। किस्तोरी में चेतन स्वामी। ये क्वेश्चन आया। पूरण मिदम, लक्ष्मी नारायण रंगा। आलोचना री आंख सु, कुंदन माली। ये भी क्वेश्चन आया हुआ। पगरवा, दिनेश पंचाल। माई एड़ा पुत जान, रतन जांगीर। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। मीरा, मंगत बादल की है। जून यात्रा, अतुल कनक की है। आंख येरा, हरियल सपना, आईदान सिंह बाटी की है। आत्योई नहीं दिल, हली, अंबिका दत्त की है। सुंदर एनीनाथ, रामपाल सिंह राजपुरोहित। गवाड़, मधु आचार्य आशीर्वादी की है। मर्जजात अरदुजी, बुलाकी शर्मा की है। बिना असल पाई, डॉक्टर नीरज दहिया। कविता देवे दीठ, ये क्वेश्चन आया हुआ है, जिसमें डॉक्टर राजेश कुमार व्यास की रचना है। और वर्तमान की जो है वो आपको याद रखना ही रखना है। तो राजस्थान साहित्य अकादमी की स्थापना अगर पूछे कब हुई, तो 28 जनवरी 1958 को। यह अकादमी उदयपुर में है। राजस्थान साहित्य अकादमी एक मासिक पत्रिका जारी करती है, उसका नाम क्या है? मधुमती। आया हुआ क्वेश्चन है कि मधुमती किसके द्वारा प्रकाशित होती है, तो राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर के द्वारा। स्थापना कब हुई? 28 जनवरी 1958। नेक्स्ट, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा रेल सेवा पर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? रेल सेवा पुरस्कार राजस्थान के अंदर दो व्यक्तित्व को मिलने जा रहा है। दो व्यक्तित्व में आएगा इंजीनियर वर्मा। एक तो नाम आता है आपका इंजीनियर विक्रम सिंह। विक्रम सिंह, तो इंजीनियर विक्रम और टीटी है राकेश।
विक्रम और टीटी पद पर जो कार्यरत हैं वो हैं राकेश। इन दोनों को जो है रेल सेवा पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की जो है वो घोषणा की गई है। और ये किसके द्वारा है? रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा। रेल मंत्रालय द्वारा पूरे साल उत्कृष्ट कार्य करने वाले विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया जाएगा। रेलवे बोर्ड के संयुक्त सचिव टी श्रीनिवास ने 11 दिसंबर 2024 को उत्तर पश्चिम रेलवे जोनल रेलवे के 101 अधिकारी कर्मचारियों की सूची जारी की है। इस सूची के अकॉर्डिंग देखें तो इसके बाद जयपुर में जनवरी या फरवरी 2024 में विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार और रेल सेवा पुरस्कार आयोजित किया जाएगा, जिसमें जीएम अमिताभ और डीआरएम विकास पुरस्कार द्वारा जोनल और मंडल स्तर पर पूरे साल उत्कृष्ट कार्य करने वाले कार्मिकों को भी सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट, 18 दिसंबर 2024 से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की कार्यशाला का कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? अगर आप रीट पात्रता की तैयारी कर रहे हैं, यानी रीट परी की तैयारी कर रहे हैं, तो रीट परी के अंदर जो है वो ये क्वेश्चन आने के चांस रहता है, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति उसके अकॉर्डिंग है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं शिक्षक भर्ती की, तो उसमें क्वेश्चन आने के क्या रहेंगे? चांस रहेंगे या चांस है। तो हमारे राजस्थान के अंदर आता है राजस्थान विश्वविद्यालय, और राजस्थान विश्वविद्यालय अगर पूछी है कहाँ, तो राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के अंदर। और जयपुर के अंदर 18 दिसंबर 2024 से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का कार्यशाला का कार्यक्रम जो वो आयोजन किया गया था। पहली शिक्षा नीति आई थी 1968 में, दूसरी 1986 में और तीसरी 29 जुलाई 2020 को। राजस्थान विश्वविद्यालय आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान एवं शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास जयपुर के तत्वाधान में 18 दिसंबर 2024 से आर एन पोदार इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर कार्यशाला आयोजित होगी। समारोह में मुख्य अतिथि थे राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागल। नेक्स्ट, क्राफ्ट काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से आयोजित फैशन प्रेजेंटेशन ऑफ हैंडलूम का आयोजन कहाँ किया गया? क्राफ्ट काउंसिल ऑफ इंडिया, इसकी तरफ से जो है वो हमारे राजस्थान के अंदर एक क्षेत्र आता है, वो आता है आपका सबसे ज्यादा चर्चा में है, वो है हवा महल। और हवा महल अगर पूछी है कहाँ, तो जयपुर के अंदर। हवा महल जयपुर के अंदर 17 दिसंबर 2024 को हैंडीक्राफ्ट महाकुंभ के तहत फैशन प्रेजेंटेशन ऑफ हैंडलूम का आयोजन किया गया था। क्राफ्ट काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित फैशन शो में भारत के साथ साथ अंतरराष्ट्रीय परिधान भी प्रदर्शित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 दिसंबर 2024 को जयपुर में पोष बड़ा महोत्सव की शुरुआत कहां से की गई है? पोष बड़ा महोत्सव कहां, जयपुर के अंदर आयोजन कब हुआ? 16 दिसंबर 2024 को। और 16 दिसंबर 2024 को अगर पूछे कि इसकी शुरुआत कहां से हुई है, तो हमारे राजस्थान के जयपुर जिले के अंदर एक मंदिर है जिसका नाम आता है खोले के हनुमान मंदिर। तो खोले के हनुमान मंदिर से इसका जो है वो शुभारंभ किया गया। और खोले के हनुमान मंदिर है जयपुर के अंदर। पोष बड़ा महोत्सव ये 16 दिसंबर 2024 से, क्योंकि वर्तमान में पोष महीना और पोष मास 16 दिसंबर से शुरू हो गया है, जो 13 जनवरी 2025 तक चलेगा। प्रदेश में ऐसी मान्यता है कि सर्दियों के मौसम की शुरुआत के स्वागत के लिए पोष बड़ा महोत्सव मनाया जाता है। इसकी शुरुआत जयपुर के घाट के बालाजी के बद्रिकाश्रम के महंत बद्रीदास के सानिध्य में 1960 में की गई थी। इसके बाद से जयपुर में और अन्य पूरे प्रदेश में पोष बड़ा महोत्सव मनाया जाता है। अब ये देखो कि वैसे तो बहुत से महोत्सव राजस्थान के अंदर आते हैं, पोष बड़ा महोत्सव एक नया क्वेश्चन आ जाता है। आज ये करंट है, कल आपके स्टैटिक जी के ग्रुप में हो जाएगा, जियोग्राफी से जुड़ जाएगा, आपके कल्चर से जुड़ जाएगा, है या नहीं? नेक्स्ट, अपेक्स विश्वविद्यालय, ये भी इंपॉर्टेंट है अगर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो। अपेक्स विश्वविद्यालय और आईसीएसएसआर द्वारा आयोजित राष्ट्रीय सेमिनार में नई शिक्षा नीति अंगीकरण एवं क्रियान्वयन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? हमारे राजस्थान के अंदर अपेक्स विश्वविद्यालय जो जयपुर के अंदर है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो राजस्थान के अंदर आता है हमारे ये उद्घाटन। और ये जो उद्घाटन है वो किया गया है वासुदेव देवनानी के द्वारा। वासुदेव देवनानी। जयपुर के अपेक्स विश्वविद्यालय में भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद की ओर से आयोजित नई शिक्षा नीति अंगीकरण एवं साहित्य विषय पर 16 और 17 दिसंबर 2024 को 2 दिवसीय राष्ट्रीय सिद्धांतों का समापन हर्षोल्लास के साथ हुआ। मुख्य अतिथि राजस्थान लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष
शिव सिंह स्टोलिन ने नई शिक्षा नीति के 4 प्रमुख आयाम अनुसंधान, प्रबोधन, प्रशिक्षण और प्रकाशन पर जोर देते हुए कहा कि यह प्रभावशाली शिक्षण नीति और शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों को सही दिशा देगा। नेक्स्ट, 10 से 15 दिसंबर 2024 तक सिंगापुर में आयोजित जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में जयपुर के किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता? हमारे राजस्थान के अंदर खेल खिलाड़ी, राजस्थान का सामान्य ज्ञान और सामान्य ज्ञान से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हमारे राजस्थान के अंदर जयपुर का एक खिलाड़ी जिसका नाम आता है सुभाष चौधरी। सुभाष चौधरी किस खेल से संबंधित है? तो स्पेस से संबंधित है। कौन सा पदक जीता? तो गोल्ड मेडल जीता। आयोजन कहां हुआ? सिंगापुर में। सुभाष चौधरी ने यह मेडल बॉयज टीम की अंडर 17 वर्ग में जीता है। कोच का नाम आता है खागाराम चौधरी। सुभाष चौधरी को पहले राउंड में बाय मिली थी, जिसके बाद सुभाष ने सेमीफाइनल में मलेशिया के नीतीश मारन को तथा फाइनल में मलेशिया के किरण रवि कुमार को हराया। नेक्स्ट, बेटी होने पर पौधा लगाने, कन्या के जन्म पर पौधा लगाने के लिए प्री प्लांटरी मॉडल की शुरुआत 16 साल पहले कहां से हुई थी? देखो 16 साल पहले शुरुआत हुई थी, वर्तमान के अंदर चर्चा में। तो हमारे राजस्थान के अंदर जिला आता है राजसमंद, और राजसमंद के अंदर जो है वो एक गांव आता है, वो है आपका पिपलात्री गांव। और इस पिपलात्री गांव के अंदर जो है वो इसे की शुरुआत की गई थी। दिल्ली में स्थित सुप्रीम कोर्ट ने 18 दिसंबर 2024 को राजस्थान के राजसमंद में चल रहे प्री प्लांटरी मॉडल की सराहना की है। इस मॉडल के तहत जिले में जन्म लेने वाली हर लड़की के लिए 111 पौधे लगाए जाते हैं। हर कन्या के जन्म पर 111 पौधे लगाने की मुहिम एक जो शुरू की गई थी 16 साल पहले, जो वर्तमान में काफी चर्चा में। जस्टिस BR गवई, जस्टिस SVN भट्टी और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने इस मॉडल का जिक्र राजस्थान में पवित्र पेड़ों के संरक्षण से संबंधित अपना फैसला सुनाते हुए किया है। नेक्स्ट, राजस्थान के अंदर जियोग्राफी में आता है आपका ऊर्जा टॉपिक। ऊर्जा से संबंधित आपका जो है वो अपडेट डाटा आता है। प्रूडेंशियल शुगर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा राजस्थान के किस जिले में 100 मेगावाट का सोलर पार्क स्थापित किया जाएगा? किसके द्वारा? प्रूडेंशियल शुगर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा, जिसका समझौता हुआ है हमारे राजस्थान सरकार के द्वारा, और राजस्थान के बीकानेर जिले के अंदर 100 मेगावाट का सोलर पार्क जो है स्थापित किया जाएगा। प्रूडेंशियल शुगर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने राजस्थान सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते में राजस्थान के बीकानेर में 100 मेगावाट का सोलर पार्क स्थापित करने की रूपरेखा दी गई है। इस प्रोजेक्ट में 450 करोड़ रुपए का निवेश शामिल होने का अनुमान है। नेक्स्ट, 18 दिसंबर 2024 को सीमा सुरक्षा बल की 53वीं अंतर सीमांत स्पोर्ट वेपन शूटिंग प्रतियोगिता का आगाज कहां से हुआ है? कब हुआ है? 18 दिसंबर 2024 को। तो 18 दिसंबर 2024 को हमारे राजस्थान के अंदर किशनगढ़ फील्ड फायरिंग रेंज, किशनगढ़ फील्ड फायरिंग रेंज, और किशनगढ़ फील्ड फायरिंग रेंज है कहां? राजस्थान के जैसलमेर जिले के अंदर है। और इसी जैसलमेर जिले के किशनगढ़ फील्ड फायरिंग रेंज के अंदर जो है वो हमारे 18 दिसंबर 2024 को राजस्थान के अंदर सीमा सुरक्षा बल की 53वीं जो है वो सीमांत स्पोर्ट वेपन शूटिंग प्रतियोगिता का आगाज हुआ है। इस प्रतियोगिता का आयोजन सीमा सुरक्षा सीमांत मुख्यालय राजस्थान के महानिरीक्षक ML गर्ग के निर्देशन में किया गया। प्रतियोगिता का शुभारंभ सीमा सुरक्षा बल क्षेत्रीय मुख्यालय जैसलमेर दक्षिण के उप महानिरीक्षक विक्रम कुंवर ने किया। यह प्रतियोगिता 18 से 21 दिसंबर 2024 तक जैसलमेर के किशनगढ़ फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित की जाएगी। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो पुराना हो, चाहे आप अक्टूबर के अंदर अगर आपने डेली करंट की क्लास लगाई है, नवंबर के अंदर लगाई है, तो दिसंबर के अकॉर्डिंग आपको पुराना कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। रोजाना 10 क्वेश्चन आपको इस यूट्यूब चैनल पे मिल रहे हैं। अगर क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक कर दिया करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें। कल आपसे क्वेश्चन पूछा गया था 15 दिसंबर 2024 को अंत्योदय सेवा शिविर का आयोजन कहां किया गया था? तो इसका राइट आंसर था पिंजरा पॉल गौशाला जयपुर। और क्वेश्चन फॉर यू के तहत आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको मेन कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। सैल्यूट तिरंगा ने राजस्थान इकाई के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको जो है मेन कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। इसके अलावा
बात करें अपने तो लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच, घर बैठे अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आज ही डाउनलोड कीजिए संकल्प एप्लीकेशन और आप अपना कोर्स परचेज करके जो है वो तैयारी कर सकते हैं। और नए साल पर आपको पता ही है माह ऑफर आने वाले हैं, तो नए साल पर जो है वो माह ऑफर का लाभ लेना। इसके अलावा मार्केट के अंदर ही आपको किताबें उपलब्ध है। ठीक है, तो हमारा 2 संस्करण जो है वो मार्केट के अंदर अवेलेबल, यानी कि आपको मिल जाएगा नवंबर और दिसंबर। जैसे ही महीना कंप्लीट होगा 2 या 3 जनवरी 2025 को आपको दिसंबर का करंट जो है वो बुकलेट के अंदर मिलता रहेगा। हर महीने आपको बुकलेट मिलती रहेगी, क्लास लगाते रहिए, पढ़ते रहिए, जैसे ही महीने कंप्लीट होगा बुकलेट मिल जाएगी। तो मिलते हैं कल नए क्वेश्चनों के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।